आपने माँ लक्ष्मी को देखा है ना, उनके हाथ में एक कलश होता है जिसमें से धन बरस रहा होता है, और मेरे हाथ में एक मर्तबान है जिसमें रखा हुआ है, आप समझ ही गए होंगे, आप में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि इसमें क्या है। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राधे राधे और सभी को जय माँ पीताम्बरा। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक ऐसा टोटका जो आपकी बहुत सारी चीज़ों में, लाइक आपका हेल्थ इश्यूज है, आपका विचार आपके कंट्रोल में नहीं रहते, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या फिर ये कह सकते हो आपको जल्दी नज़र लग जाती है, या फिर आपके घर में निगेटिव ऊर्जा रहती है, बीमारियाँ लगी रहती हैं कुछ ना कुछ, और अगर आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो आर्थिक स्थिति भी डामाडोल है। तो हो गए ना सभी चीज़ें, जहाँ पे हेल्थ भी है वेल्थ भी है, मोस्टली सभी चीज़ें आ रही हैं। तो ये मेरे हाथ में आप देख रहे हो नमक। सबके घरों में होता है नमक, सभी के घरों में होता है ना, सबके घरों में होता है ना। तो इससे संबंधित आज आपके लिए लाई हूँ कुछ ऐसे टोटके जो करने से आप कई चीज़ें इजिली अपने घर में समाधान कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, ये सबके घरों में होता है, किसी को मंगवाना नहीं पड़ेगा, किसी को खरीदने जाना नहीं पड़ेगा, किसी को कुछ ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा, सबके घर में नमक होता है। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा, और मैं वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मार्तंड यानी पीएचडी होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ भी हूँ। हमारे जो पीएचडी को, जिसे हम पीएचडी कहते हैं, उसको संस्कृत लैंग्वेज में मार्तंड कहते हैं, मार्तंड की उपाधि की जाती है। तो पीएचडी होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट भी, और आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आप लोगों के सामने लाई हूँ नमक। मेरे पास यहाँ पे 2 नमक है, शायद आपको दिख रहे हैं। दूसरा है ये सेंधा नमक, और साथ ही साथ इसको हम रॉ सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये 2 नमक है मेरे पास। और आपके घर के किचन में कोई एक नमक तो होता ही होगा, कोई भी एक होता होगा, चाहे आपके घर में सेंधा नमक हो, चाहे आपके घर में काला नमक हो या सफ़ेद नमक हो। और नमक के क्रिस्टल्स भी आपको ईजिली मिल जाते हैं ना। नमक सबके घर में होता है भाई, कैसा भी हो नमक सबके घर में होता है। और कहा जाता है ना, नमक जिसका खाओ उससे नमक हरामी मत करो, नमक हलाली मत करो, ऐसे बहुत सी कहावतें भी इस नमक के साथ जुड़ी हुई हैं। अब मेरे पास है ये कुछ लौंग यानी क्लोव्स, लौंग यानी क्लोव्स। ठीक है, क्लोव तो आप जानते ही हैं, लौंग। ये दांत दर्द में, स्किन के कितने, जब आपकी स्किन में पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, उनमें यूज़ किया जाता है। ये मोस्टली चीज़ों को, जो ग्रेवी वाली चीज़ें हैं लाइक, और बिरयानी है, चीज़ों को टेस्ट फॉर्म को बढ़ाने में यूज़ किया जाता है। इसका आयुर्वेद यूज़ बहुत है, दांत के दर्द में किया जाता है, स्किन की चीज़ें बनाने में किया जाता है, पेट की कई बीमारियों के लिए किया जाता है। तो इसके कई आयुर्वेदिक यूटिलाइजर बहुत सारे हैं। अगर मैं आपके आज इसके आयुर्वेदिक जो वो बताने लगूँ तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी इतना ही। ये आपके पास क्लोव्स है, और ये आपके पास है नमक। ये आपका घर का किचन का नमक है। आपके घर में किचन में नमक कैसे रखा जाता है? सिंपल नमकदानी में एक गोल सा बर्तन है जिसमें कुछ छोटी छोटी कटोरियाँ, उसमें नमक रखते हैं। कुछ लोग नमक की बर्तमान या नमक को एक डिब्बे में डाल के रखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, नमक को क्या हम स्टील के डिब्बे में रख सकते हैं? तो मैं आप लोगों से कहूँगी कभी भी नमक को स्टील के डिब्बे में मत रखें, कभी भी नमक को स्टील के डिब्बे में मत रखें। वैसे नमक को ऐसे डिब्बे में रखें जहाँ पे वो नमक दिखे भी ना, लेकिन ये तो मैंने खैर आपको दिखाने के लिए रखा, लेकिन दिखे भी ना। लेकिन स्टील के डिब्बे में कभी नमक नहीं रखना चाहिए, स्टील के डिब्बे में कभी भी नमक नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, आपके घर में जब भी आप नमक रखें, थैंक यू लाल जी, अगर आपको इतनी ही पसंद आती हैं वीडियोस तो आप शेयर क्यों नहीं करते? आपके नाम के ऊपर शेयरर का बैच क्यों नहीं है? मुझे बोलना पड़ रहा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट, और आपने जो बात लिखी मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच मेरे एंजल, थैंक यू सो मच। लव यू सभी को, क्योंकि आप सभी मेरे प्यारे प्यारे एंजल्स हो जो मुझे बहुत प्यार दे रहे हो। लव यू सभी को। अब आपने क्या करना है, नमक की बर्तमान में 6 लौंग लेने हैं। लौंग 6 ही होने चाहिए,
6 लौंग, लौंग 6 ही लेने हैं, 1 2 3 4 5, और ये फूल वाले ही होने चाहिए। आप फूल वाला जानते हो ना, जिसमें ऊपर ये फूल नजर आ रहा होता है। तो हर नमक के डिब्बे में, अगर आपके घर में एक जगह नमक रखा है या 2 जगह नमक रखा है, इसमें ये 6 लौंग आपने डाल के रखने हैं। अब इसके फायदे, अगर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल कंडीशन ठीक नहीं रहती, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो या बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो, या सोचने की भावना बहुत रहती है, या कंफ्यूजन बड़े बने रहते हैं, तो ये लौंग और नमक मिक्स करके रखने से आपको 2 फायदे होने वाले हैं। एक तो नमक की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, नमक गीला नहीं होगा, बरसातों के टाइम में खराब नहीं होगा, स्मेल नहीं करेगा। दूसरा, जब ये शुक्र के साथ 6 लौंग के साथ मैच कर मिलेगा, तो ये आपके घर में सुख समृद्धि भी बढ़ाएगा, क्योंकि शुक्र को हम, लक्ष्मी को क्या कहते हैं? सुख समृद्धि का कारक कहते हैं ना, कि लक्ष्मी जी आएंगी और हमारे घर में सुख समृद्धि आएंगी, सुख समृद्धि का कारक। तो ये जब भी लौंग हम नमक के साथ मिलाकर 6 रखते हैं, नमक की क्वालिटी भी अच्छी रहती है, और साथ में आपके घर में सुख समृद्धि का स्थायी निवास होता है। मतलब आपके घर में पैसा, धन दौलत, तरक्की, अपॉर्चुनिटीज रुकती हैं, बढ़ती हैं और रुकती हैं, स्टेबल तो करती कम से कम। आर्थिक स्थिति डामाडोल जिनके घर में है, वो एक बार ये करके देख लो, आपको स्टेबिलिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। चाहे आप सेंधा नमक रख रहे हो, चाहे आप नमक कोई भी रख रहे हो, किसी भी प्रकार का नमक है आपके घर में, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिस्टल नमक है, रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे पैनिक अटैक आते हैं, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेता हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता हूँ, कार्यों में बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता हूँ, बॉस से बन नहीं रही है, घर में आके परेशान हूँ, या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, घर में आके बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा हूँ, लोन बहुत ज़्यादा है, काम नहीं हो रहा सही से, तो एक बार मेरे हिसाब से प्लीज़ ये करके देख लो, सैटरडे संडे छोड़कर, थर्सडे और संडे छोड़कर, और सभी दिन आपको करना है। थर्सडे और संडे को ये नहीं करना है। आपने अपनी बाल्टी में, जिससे आप नहाते हो, बकेट में, उसमें नमक मिलाना है 1 चुटकी। लेकिन कभी भी अपनी किचन के नमक को मत यूज करिएगा। किचन का नमक का डिब्बा अलग होना चाहिए, जो आप बाथरूम में ले जाते हो वो नमक का डिब्बा अलग होना चाहिए। उसको अपने बाथरूम में ही रखिए, उस नमक के डिब्बे को, और उसमें से 1 चुटकी नमक लेकर के आपने रोज नहाना शुरू करना है। उससे रोज नहाना शुरू करिए, आप देखेंगे कि आपका जो स्ट्रेस है, जो मेंटल स्ट्रेस, जो फालतू का है, जो बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, कई बीमारियां बढ़ रही हैं, वहां पे ब्लड प्रेशर, शुगर, चंद्रमा से रिलेटेड बीमारियां, शुक्र से रिलेटेड बीमारियां आपकी कम होने लगेंगी। आपने सिर्फ नहाना है और कुछ भी बड़ा उपाय नहीं है। 1 चुटकी नमक और बाल्टी में डालनी है और आपने उसके बाद नहाना है। सबसे पहले आप लोग ये 6 लौंग वाला उपाय जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग कहते हो पैसा टिकता नहीं है, तरक्की होती नहीं है, या बढ़त नहीं होती है, या अपॉर्चुनिटीज नहीं आती है, तो ये 6 लौंग हर नमक के डिब्बे में डाल के रख दो। और दूसरी बात, और स्पेशल बात, ये बात शायद आप लोगों को पता ना हो, नमक का 1 बरनी या 1 डिब्बा कभी नहीं होना चाहिए, 1 से ज्यादा ही डिब्बे होने चाहिए। नमक की 1 बरनी या 1 डिब्बा कभी नहीं होना चाहिए, 1 से ज्यादा ही होने चाहिए। तो अपने घर में नमक के हमेशा 2 या 3 डिब्बे बना के रखिए। चाहे आप एक नमकदानी यूज कर रहे हो, एक डिब्बा बना रहे हो, उसके बावजूद भी नमक का पैकेट एक स्टोर करके भी जरूर रखिए। लाइक एक डब्बे में मैंने नमक डाल दिया, उसके बाद एक पैकेट जो स्टोर होना चाहिए। आप कहोगे इससे क्या फायदे हैं? आपने देखा पहले लोग अनाज स्टोर करते थे, अब तो हमारे ग्रोसरी स्टोर्स, ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स, इजीली हमें सब कुछ मिल जाता है। लेकिन पहले के लोग गेहूं, नमक, कुछ चीजें बहुत बेनिफिशियली स्टोर करते थे। इसके बेनिफिट्स ये होते थे कि नमक स्टोर करने से आपके घर में कभी भी आर्थिक स्थितियां कमजोर नहीं होंगी। नमक स्टोर करने से आपके शुक्र और चंद्रमा की पावर्स बढ़ेंगी। इसलिए अपने घर में 1 से ज्यादा नमक के डिब्बे रखने के बावजूद नमक का पैकेट भी हमेशा एक्स्ट्रा में रखिए। आप अगर मेरी किचन में देखोगे तो एक बड़े डिब्बे में उसमें काफी नमक के पैकेट एक्स्ट्रा स्टोर रहता है।
ऐसा नहीं है कि मुझे शुगर मिल नहीं सकती 1 घंटे में या नमक मिल नहीं सकता 1 घंटे में, लेकिन नमक और चीनी और गेहूं यानी आटा आपके घर में स्टोर होना चाहिए। और एक गलती आप लोग और क्या करते हो, जब भी आपके घर में नमक खत्म होता है या चीनी खत्म होती है, डिब्बा या आटा खत्म होता है, आप लोग उस डिब्बे को मांजते हो, साफ करते हो, धोते हो और फिर उसमें स्टोर करते हो। कभी भी अपने घर के जब नमक खत्म होता है या आटा खत्म होता है या चीनी खत्म होती है, उसकी एक चुटकी, एक पिंच जो आप नया फिल करने वाले हैं उसमें ऐड जरूर करिए। उसको पूरा साफ करके, पूरा धो करके आप यूज करिए, लेकिन एक चुटकी उसमें से नमक, आटा और चीनी जरूर निकाल के नए वाले में मिक्स करने की आदत डालिए। इससे बरकत आपके घर में स्थायी होगी, टिकेगी, रुकेगी। हमेशा अप एंड डाउन नहीं आएंगे, प्रॉब्लम्स कभी बढ़ेंगी नहीं। आप करके देखो ये उपाय कि आपने जब भी आपके घर में नमक खत्म हो, चीनी खत्म हो, आटा खत्म हो, आपने डिब्बा उठाया, धोने में डाल दिया। कभी भी ऐसा ना करें। उसमें से कुछ पहले रख लें, उसको अच्छे से धो लें, वॉश कर लें। देन आप जब चीनी डाल रहे हो या जब आप उसमें अच्छा नमक डाल रहे हो या जब आप उसमें आटा डाल रहे हो, तब आपने उसमें एक पिंच जो पिछली खत्म हुई चीनी या पिछला खत्म हुआ आटा है या पिछला खत्म हुआ नमक है, उसमें मिक्स जरूर करना है। क्योंकि मुझे पता है कि हर इंसान, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मिडिल क्लास है, हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है। इसको मैं भूख नहीं कहूंगी, इसको मैं कहूंगी कि ये हमारी रनिंग स्टेज ऐसी है कि हमेशा इंसान आगे बढ़ना चाहता है। आप लोगों के लिए बहुत जल्दी ला रही हूँ धूप जो है सुख समृद्धि के नाम से लॉन्च हो रही है और आपके 7 प्लैनेट्स के नाम से लॉन्च हो रही है। और द्वार गेट के साथ जो जलाई जाने वाली है उसके साथ लॉन्च हो रही है। वो धूप है, वो समिधा है, वो हवन सामग्री है। जबकि मैं आप लोगों से कहती हूँ ना, आप लोग डेली हवन नहीं कर पाते हो, जबकि मेरे हिसाब से हर घर में पूर्णमासी पर, कई स्पेशल डेज पर हवन होने चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, बाहर हैं, जहां पर हम हवन नहीं कर पाते हैं। हम लोग हवन ना कर पाने के कारण अपने अग्नि तत्व को, अपने अग्नि स्नान को कम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम अपने 5 तत्वों को एक्टिव करना भूल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आप लोगों के लिए जल्दी ला रही हूँ हवन धूप, जो बिल्कुल औषधियों से, हवन सामग्रियों से, पंच तत्वों से बनी हुई है और इसमें प्योर बेसिक आयुर्वेदिक चीजें यूज की गई हैं, जो आपके घरों में कहीं ना कहीं हर चीज की, चाहे वो निगेटिविटी हो, चाहे वो कष्ट हो, दरिद्रता हो, सबसे स्पेशली क्योंकि मैंने देखा है जब दरिद्रता लोगों के घर में टिक जाती है ना, तो वो निकलने का नाम नहीं लेती है। तो उन लोगों के लिए, क्योंकि वो टिक जाती है, वो काम होने ही नहीं देती, वो उस स्टेज को क्रॉस करने ही नहीं देती, तो उनके लिए जल्दी ला रही हूँ धूप, जो एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा के नाम से ही आप लोगों के पास आएगी और वो जल्दी ही आप लोगों के सामने उसका भी प्रेजेंटेशन देने वाली हूँ। उसमें हम 7 ग्रहों को रेकमेंड करने वाले हैं, सूर्य से लेकर शनि तक, और शनि वाले में राहु और केतु को भी हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि राहु केतु का भी अपना ही एक प्रभाव है और वो भी देवताओं में शामिल है। और क्यों ना हो, हमारे कुंडली में ये 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 12 राशियां वर्क कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव तो रह गई। नक्षत्रों के स्वामी भी ग्रहों से ही रिलेट करते हैं और राशियां भी, इसलिए सभी कुछ इसमें इंक्लूड हो जाएगा। दूसरी बात आप लोगों से ये भी बोलना चाहूंगी कि जो भी अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण लेना चाहे वो 8933807108 नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा व्हाट्सएप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आप लोग लिखते हैं ना मैम फोन नहीं उठता, फोन नहीं मिलता, आप व्हाट्सएप करें, फोन भी उठ जाएगा, फोन मिल भी जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, जो चार्जेबल है। और उसमें हम आपको 1 घंटे से ज्यादा का समय भी देते हैं। समय का कोई वो नहीं है, समय आपका है, जितना आप लेना चाहे, समय की कोई बाउंडेशन नहीं है। अब मैं आती हूँ नमक के एक और टिप पर। नमक के एक और टिप पर। आप लोग सभी अपने घर को बहुत सुंदर बनाते हो, बहुत सुंदर सजाते हो, बहुत प्यारी प्यारी चीजें, बहुत महंगी महंगी चीजें डेकोर आइटम के रूप में लाके रखते हो या नहीं?
सब चाहते हैं कि मेरा घर बड़ा सुंदर दिखे, सभी का ये इच्छा होती है कि मेरा घर तो सुंदर दिखे, गेस्ट आए तो बोले कि मेरा घर तो, आपका घर तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा प्यारा है, बड़े अच्छे से आपने डेकोर किया हुआ है, और वाओ क्या मतलब केयरिंग कितने हो, साफ सफाई का कितना ध्यान रखा जाता है। तो ये सब मोस्टली लेडीज तो सुनना चाहती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, डस्टी नहीं होना चाहिए, जाला नहीं होना चाहिए। अगर आपका घर डस्टी है, जाला है, तो यानी राहु के बुरे प्रभाव आपको मिलने शुरू होने वाले हैं। तो प्लीज अपने घर में से डस्ट और जालों को दूर रखें ताकि आपको राहु के प्रभाव ना मिल पाए, बुरे प्रभाव ना मिल पाए। राहु के अच्छे प्रभाव मिले लेकिन राहु के बुरे प्रभाव ना मिले, क्योंकि राहु का जो सबसे बेस्ट प्रभाव है वो आप जानते हैं, प्लानिंग। राहु बहुत अच्छा प्लानर है और हर इंसान जो आगे बढ़ना चाहता है वो प्लानिंग करके ही आगे बढ़ता है। प्लानिंग करनी पड़ती है ना, हमें सुबह उठना है, सुबह उठ के हमें ऑफिस या बिजनेस पे क्या क्या प्लान्स बना के जाना है ताकि हम आगे बढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। तो राहु का अच्छा प्रभाव सभी को चाहिए, बट राहु का बुरा प्रभाव किसी को भी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि वो बढ़ाता है स्ट्रगल, वो बढ़ाता है कष्ट, तो वो किसी को नहीं चाहिए। तो अब आपने क्या करना है, आपने एक कांच की कटोरी लेनी है, सिंपल कांच की कटोरी लेनी है। अब उसमें नमक को फिल कर देना है, लेकिन यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि किचन में से नमक नहीं लेना है आपको लेना है नया पैकेट में से नमक। किचन के बर्नी में से, किचन के डिब्बे में से, किचन के नमक के डिब्बे में से आप लोग नमक नहीं लेंगे। आप लोगों ने नया पैकेट से नमक फिल करना है कटोरी में, और इस कटोरी को अपने लिविंग रूम में बीचों बीच या कहीं कॉर्नर पे रख देना है। अगर आप दिशा जानना चाहते हो तो कि दिशा मैडम कौन सी हो, क्योंकि मुझे पता है अभी आप लोग ये भी क्वेश्चन करोगे, तो वैसे तो मैं कहती हूँ सेंटर ऑफ द रूम हो, लिविंग रूम के सेंटर में हो, लेकिन अगर उत्तर दिशा के आसपास है या पश्चिम दिशा के आसपास है तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको दक्षिण दिशा से और पूर्व दिशा से अपोजिट साइड ही रखें, उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा, ठीक है। एक कांच की कटोरी में। दूसरी बात ध्यान रखनी है, ये होनी चाहिए कांच का बाउल, खुला होना चाहिए, और इसको हर महीने आपने फ्लश भी करना है। वैसे इसको फ्लश करने का जो टेक्निक है वो है किसी पानी में, किसी तालाब में फ्लश किया जाए, डाला जाए। दूसरा टेक्निक है किसी पब्लिक शौचालय के डस्टबिन में फ्लश किया जाए। तीसरा है अगर आप अपने घर के पॉट में ही अगर आप फ्लश कर देते हो तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि पानी में जब नमक जाता है तो पानी को भी साफ करता है। आपको पता है नमक में इतनी ताकत है कि ये गंदगी को, निगेटिविटी को साफ कर सकता है। इतना पावरफुल है ये नमक आपका, ये हर तरह की गंदगी को रिमूव कर देता है, साफ कर देता है। तो कहते हैं ना, घर के बुजुर्ग भी कहते थे ना, अपने सिर से 7 बार नमक वार के। अच्छा, अब आपको बता देती हूँ अपने सिर से 7 बार नमक कैसे वारना है। अब मैं पैकेट लेके नहीं बैठी हूँ, इसलिए मुझे इसी में से लेना पड़ेगा। आपने लेना है 1 मुट्ठी नमक। 1 मुट्ठी का जानते हैं नमक, कि आपकी मुट्ठी भर जाए और मुट्ठी में से कहीं से गिर भी ना रहो। ये मेरी मुट्ठी भरी है, इसमें से कहीं गिर भी नहीं रहा, ठीक है, ना यहाँ से गिर रहा है ना कहीं से भी नहीं गिर रहा, ये पूरी मुट्ठी भरी हुई है। ओके, अब आपने इसको 7 टाइम्स राइट टू लेफ्ट घुमाना है। ये मेरा राइट शोल्डर है, ये मेरा लेफ्ट शोल्डर है, तो आपने इसको घुमाना शुरू करना, 1 2 3। लेकिन मैं तो आपको बोल के समझा रही हूँ, आपने 7 टाइम्स घुमाते समय शांत रहना है, और जो कोशिश कर सके वो अपनी सांस को भी रोक दे। आपने अपनी ब्रीथ को रोकना है उस समय। मैं एक बार आपको करके दिखाती हूँ, लेकिन मैं ब्रीथ रोकूंगी तो मैं चुप रहूंगी, तो प्लीज आप मुझे वो मत करिएगा कि मैं बोलूं, ठीक है। मैं आपको करके दिखा रही हूँ। सेवन, ठीक है, मैंने अपनी सांस रोकी थी और 7 बार कंप्लीट किया। अब आपने इस नमक को क्या करना है, अब आपने इस नमक को वॉश बेसिन पे जाना है। किचन की सिंक पे मत चले जाइएगा प्लीज। किचन एक ऐसी शुद्ध जगह है जो हमारी बॉडी के अंदर भोजन भेज के हमारी बॉडी को साफ सुथरा करती है, इसलिए किचन के सिंक में कभी मत करिएगा। आप अपनी बालकनी के सिंक में करो, छत पे जाके करो, या बाथरूम के सिंक में करो, वॉश बेसिन में करो, बट किचन के सिंक में कभी मत करिएगा। आपने इसको जाना है, टैप ऑन करना है, टैप ऑन किया, अपने हाथ के नमक को गिरा देना है।
दैट्स इट। और जब आप नमक को गिरा रहे होंगे, इसको अलग रखना है कहीं, जब आप टैप के नमक को गिरा रहे होंगे तब आपने हाथों को धो लेना है। मैं हाथ मुझे धोने ही पड़ेंगे, या मुझे टिश्यू दीजिए। आपको हाथ धोने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये जो नमक है अगर हमारे पैरों में आता है तो भी ये कष्ट देता है, क्योंकि इसको हम मानते हैं सुख समृद्धि का प्रतीक, इसको हम मानते हैं अपने घर में बरकत का प्रतीक। तो ये जब भी बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, नमक बेटा पैरों में आया तो अगले जन्म में आंखों से उठाना पड़ेगा। क्यों कहते थे? क्योंकि अगर हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई तो हम क्या करेंगे? फिर हमें तरले करने पड़ेंगे ना, हमें लोगों से जाके हेल्प लेनी पड़ेगी, हमें प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे, कष्ट शुरू हो जाएंगे। इसीलिए कहते थे कि आंखों से नमक साफ करना पड़ेगा, इसीलिए कहते थे। तो यानी नमक को अगर आपने गिरने से बचाया, नमक की अगर आपने रिस्पेक्ट करी, नमक को अच्छे से वो दे दिया। वैसे तो मैं कहती हूँ हर मसाला आपके घर में किचन में अपनी एक महत्वपूर्ण स्थिति को, एक ग्रह की स्थिति को बताता है, लेकिन आप अपने घर के नमक को जरूर ठीक करिए, चीनी को जरूर ठीक करिए। चीनी से संबंधित भी हमारे पास बहुत से उपाय हैं जो आप जब मर्जी ले सकते हो। आप टाइप करो, मैं तो आपसे कहती हूँ आपके पास जो क्वेश्चन है आप टाइप करो, आपको जरूर मिलेगा। उस दिन मैंने समुद्री पानी पर एक वीडियो बनाया था, तो किसी ने मुझे बताया कि मैम, किसी ने कमेंट किया है कौन सा समुद्री पानी? किसी भी समुद्र का पानी ले सकते हो। समुद्र का पानी यानी किसी भी समुद्र का पानी, उसमें कोई समुद्री पानी यानी किसी भी समुद्र का पानी, ठीक है। तो अपनी जो भी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं वो हमारे 8933807108 नंबर पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा के व्हाट्सएप द्वारा बुक करवाएं, मैसेज के द्वारा बुक कराएं। जो पेड है, जो चार्जेबल है, उसमें 1 आवर का टाइम दिया जाता है। मैं तो कहती हूँ 1 आवर से ज़्यादा का टाइम भी दिया जाता है, ठीक है। वो आपकी अपनी डिमांड है कि आपको कितना क्वेश्चन है, आप क्या क्या पूछना चाहते हो। किसी की क्वेश्चंस कम होते हैं, किसी के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, वो आपकी अपनी वो है, लेकिन वो चार्जेबल है, जो व्हाट्सएप द्वारा ही बुक की जाती है, जिसके बाद आपकी मेरे से बात होगी, ठीक है। एक चीज़ और आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि इतना प्यार आप लोगों का मिल रहा है, पहली बात तो उसके लिए धन्यवाद। लेकिन हर वीडियो को आगे से आगे साझा भी किया करें, ताकि हर वीडियो का लोग भी फायदा उठाएं। और चीज़ें लाती रहती हूँ आपके लिए। आज लाई हूँ नमक के टोटके। सबसे स्पेशल चीज़ आपके लिए क्या करनी है, आपने 6 लौंग, आपको दिख रहे हैं ना लौंग, 6 लौंग नमक के डिब्बे में, हर डिब्बे में आपने डाल के रखने की आदत जरूर डालनी है। आप नमक लाए, आपने नमक पलटा, आपके लौंग हैं तो अच्छी बात है, टूट गया है तो चेंज करें, क्योंकि नमक लौंग चाहिए मुझे पूरा फूल वाला, ठीक है, नहीं तो 6 लौंग। अब आप कहोगे मैडम 5 क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 6 ही क्यों? ये शुक्र का नंबर है, 6 नंबर, ये वीनस प्लैनेट का नंबर है। मुझे आपके नमक के डिब्बे में सुख समृद्धि अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो 6 लौंग डालने की आदत डाल लो आज से ही। अच्छा, आप कहोगे आज से ही क्यों मैम? आज दिन है मंडे, है ना, और चंद्रमा कैसा है? वाइट, और नमक कैसा है? वाइट। तो ये चंद्रमा और शुक्र का मिलन जब भी होता है लक्ष्मी योग बनाता है, और लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी निवास करती है। जी, और जो भी 7 डेज की धूप लेना चाहते हैं उनको 7 दिन की, जैसे सोमवार को जो सुबह शाम जलाई जानी चाहिए, मंगलवार को जो मंगलवार के दिन जलाई जानी चाहिए। अब सोमवार मंगलवार क्यों? क्योंकि उसमें उसी डेज के आयुर्वेदिक गुण है, वो आपके उसी डेज के आयुर्वेदिक चीजों को एक्टिव कर रहा है, उसी डे की समिधा को एक्टिव कर रहा है, उसी ग्रह की समिधा को। आप हवन करते हो तो लक्ष्मी जी के हवन में पंचमेवा डालते हो ना, पीताम्बरा माता के हवन में आप नमक यूज करते हो, नीम यूज करते हो, सरसों यूज करते हो। आप गणेश जी का हवन करते हो तो आपने उसमें उनसे संबंधित चीजें यूज की, आपने गुरु का किया तो उसमें पीली चीजें यूज करी, आपने इसका किया, तो उस प्लैनेट का समिधा से रिलेटेड है। अगर आप उस समिधा को जानना चाहते हैं तो मैं उस पूरी समिधा के बारे में भी आप लोगों को हर प्लैनेट से संबंधित बता सकती हूँ, ठीक है। तो जो भी अपना धूप के बारे में जानना चाहता है वो भी व्हाट्सएप द्वारा जान सकता है और बुक करवा सकता है।